दोस्तों आज मेरी डीवी फाइनली कंप्लीट हो गई और थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही थी, लेकिन किसी तरीके से लास्ट समय तक सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन ऐसे आसानी से ठीक नहीं हुआ, क्योंकि पहला दिन था तो बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर रहे थे। मेरी डीवी किशनगंज में डीआरसीसी में हुआ और स्लॉट 5 में मेरा डीवी हुआ 3 से 5 के बीच, और काफ़ी लोगों का हो चुका था। इसलिए जो दिक्कतें आ रही थी थोड़ी बहुत, उसका हल निकल गया, नहीं तो बहुत फंसने वाले थे। डीवी में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही थी? पहली प्रॉब्लम तो आ रही थी, सबसे पहले जो चेक हो रहा था वो एडमिट कार्ड था और आधार। तो आधार तो सभी लोग लेकर जाएंगे, साथ में मोबाइल नंबर और एडमिट कार्ड जिसमें वो क्या बोलते हैं उसको, स्टिकर स्टिकर चिपका हुआ रहता है, जो हम लोग पेपर देते समय ले गए थे। सबसे पहले उसको देख रहे थे, और जिसके पास वो नहीं था दिक्कत कर रहे थे कि होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। और जैसे आपके पास नहीं है, खो गया है, अगर हो पॉसिबल हो ढूंढने में तो उसको ढूंढ कर उसको ज़रूर ले जाइएगा, क्योंकि अगर उसको नहीं ले गए तो वहीं से आपको वापस कर दिया जाएगा, या फिर आपको डाउटफुल कैटेगरी में वहीं से डाल देंगे। तो वो हो तो ठीक है, ना हो तो जूनियर वाला भी अगर आपके पास हो, जैसे पीआरटी का गायब हो गया हो तो जूनियर का हो, तो उसको भी लेकर चले जाइएगा तो काम चल जाएगा। मेरा खो चुका था और हमने काफ़ी मेहनत से ढूंढा लेकिन नहीं मिला। और जब वहाँ हम गए, हमने बताया कि मेरा खो गया, तो वो लोग कह रहे थे होगा ही नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ कि हमने अपना जूनियर वाला लगा दिया और किसी तरीके से काम चल गया। दूसरी इशू जो आ रही थी वो आ रहा था केम के लिए, क्योंकि यूपी वाले में 99% सब में, सारी लड़कियों वाले में केम लगा है। तो केम के लिए इशू के लिए जो एफिडेविट बनवाना है एसडीएम से, एसडीएम से प्रमाणित होना चाहिए, नहीं तो वो लोग मानेंगे नहीं। चाहे अपने यूपी के एसडीएम हो चाहे बिहार के एसडीएम हो, लेकिन एसडीएम होने चाहिए तभी मान्य होगा, अन्यथा नहीं। और कहीं कहीं पे, कई कई काउंटर पे अलाउ कर दे रहे थे, कहीं कहीं अलाउ नहीं कर रहे थे और इशू क्रिएट कर रहे थे, और डाउटफुल कैटेगरी में भी डाल दे रहे थे। डाउटफुल कैटेगरी में डाल देंगे अगर, तो आपको फिर से बुलाया जाएगा, आपको फिर से प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। इसलिए अच्छा है कि आप अपने घर से अगर निकल रहे हैं, अभी नहीं आए हैं डीवी कराने, तो एसडीएम द्वारा प्रमाणित करवा लीजिएगा केम वाला। डॉक्यूमेंट्स में आपको बहुत अधिक परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जितने भी वीडियोस देखे हैं, जितनी जानकारी एकत्रित की है, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, ये लाओ वो लाओ, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आज जो लगा है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि सिर्फ वो ओरिजिनल मार्कशीट आप अपना लाएं, जो भी अपलोड किए हैं उसके साथ में पैन कार्ड, कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको लेते आएँ, वो चलेगा। लेकिन जो अपलोड किए हैं वो तो एकदम पक्का लेकर आएँ। उसके साथ में 2 वाटर मार्क डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लाएँ। अगर आप यूपी से हैं तो इंटर वाला तो अपलोड हुआ नहीं है, लेकिन उसको भी लेकर आएँ, क्योंकि उसको उसकी फ़ोटोकॉपी हो सकता है ले भी लें, हो सकता है नहीं भी लें। तो यही चीज़ लाना है, बहुत ज़्यादा फ़ोटोकॉपी वॉपी के चक्कर में ना पड़े। वाटरमार्क डॉक्यूमेंट्स जो होता है, जो होना चाहिए वो क्लीन होना चाहिए, और 2 फ़ोटोकॉपी इसकी होनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आपके डीवी में आ रही है उस टाइम, तो घबराएं नहीं और बहुत जल्दी हार ना माने। पहले जाकर सबसे बात करें, वहाँ पे काउंटर काउंटर चेक करें कि कौन काउंटर पे ले रहा है ये चीज़ें, कौन काउंटर पे क्या चीज़ नहीं ले रहा है। और दूसरी बात, फिर वहाँ पे जो सर, बड़े सर बैठे रहते हैं, उनसे परमिशन लेने की बात कही जाएगी। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ बात करेंगे। अगर वहाँ पे छोटी मोटी दिक्कत है तो हो सकता है आपका काम बन जाए, लेकिन मेजर इशू है तो हो सकता है काम ना बने। लेकिन घबराए नहीं, शुरू में आप जाकर बात ज़रूर करें। और ट्रेनिंग की जहाँ बात है, ट्रेनिंग तो अभी नहीं हो रही है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। ये बताया गया कि जब ट्रेनिंग का समय आएगा तो आपके पास नोटिस जारी होगी। टीआरई 1 में और टीआरई 2 में जितनी आसानी से डीवी हो गई थी, लोगों ने बताया कि ऐसा हुआ वैसा हुआ और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रवेश पत्र को लेकर, केम को लेकर एफिडेविट बनवा लीजिए। तो आज फर्स्ट डे था, लेकिन हमने ये महसूस किया कि टीआरई 3 में बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा टाइटली सारी चीज़ें चेक हो रही हैं। तो बहुत सावधानी पूर्वक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं। हाँ, बहुत जल्दी घबराइएगा मत, बातचीत करिएगा, छोटी मोटी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। आगे के अपडेट के लिए बाय बाय।